CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर के कई टॉयलेट हैं जहां पर जो काम कर रहे हैं उसको अब तक सैलरी नहीं मिली है। पिछले साल से ही अब तक की सैलरी नहीं आई है। इसी को लेकर के आज नगर निगम में हंगामा खड़ा हो गया। इसी को लेकर के हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से। क्या ये मसला है और क्यों ऐसे हो रहा है और हर साल हो रहा है? बिल्कुल सर, ये पुराना अब आपके माध्यम से मैं कई बार इसके मुद्दे को उठा चुका हूं, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, उनको जरा सा इंसानियत नहीं है। इंसानियत को तार तार करने वाला काम है कि कॉरपोरेशन के अधीन कई हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर उन्हीं कर्मचारियों का क्यों? ये चंडीगढ़ शहर है, सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं इसको, पढ़े लिखों की सिटी बोलते हैं, और ये कर्मचारी ना इनको 15 अगस्त को छुट्टी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ना इनको कोई होली दिवाली, ना इनके पास कोई रिलीवर है। इतनी मेहनत के बाद भी इनको सैलरी ना मिलना, नवंबर 2025 से सैलरी अब तक रुकी हुई है। आप सोचिए कि ये महीना मार्च का है, मार्च महीने में हर रेगुलर कर्मचारी की सैलरी 1 हफ्ते 10 दिन लेट होती है। शायद वो 1 हफ्ते 10 दिन 1 साल में वो नहीं झेल पाते सरकारी नौकर, लेकिन ये कर्मचारी लगातार कई महीने तक शोषण के शिकार होते हैं। और एससी साहब, चीफ साहब, कमिश्नर साहब, नीचे जो जेई एसडीओ हैं, ये विधाता बने हुए हैं यहाँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर्मचारी मरे जिए जो मर्जी करें। टॉयलेट बाथरूम धोकर भी ये कर्मचारी भूखे मरने पे मजबूर हैं। इससे शर्मसार करने वाली और कोई बात हो ही नहीं सकती। हम बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, बड़ी बातें करते हैं कि चंडीगढ़ शहर हमारा सिटी ब्यूटीफुल है, पढ़े लिखों की सिटी है। क्या ये पढ़े लिखों की सिटी है? इसका कारण ये रहा है कि जो ये डेपुटेशन पे अधिकारी हैं, उनको यहाँ के कर्मचारियों से या शहरवासियों से या शहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे यहाँ कर्मचारी भूखा मरे, शहरवासी भूखे मरे, चाहे किसी प्रकार का यातना झेलें, उनको आना है। सर्दियों में ब्लोर लग जाता है ऑफिस में, गर्मी में एसी चलता है, वो बाहर जब निकलते तो उनको क्या पता कि गरीब कर्मचारी किस हालात में जी रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। और मैं अभी जो मिलकर का है, कौन कौन से अधिकारी थे, क्या आश्वासन मिला कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा? एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि 1 महीने पहले भी इसी मुद्दे पे हम आए थे। धर्मेंद्र जी हैं जो एससी हैं कॉरपोरेशन के, पब्लिक हेल्थ के भी हैं, और यहाँ पे जो और भी उनके पास कई चार्ज है। राजेंद्र सिंह जी हैं, एक्सियन हैं, और यशपाल गुप्ता जी हैं, एसडीओ हैं। मैं बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि ये सारे अधिकारी इनको सताने के लिए हैं। अगर 10 मिनट लेट हो जाए इनकी एब्सेंट लगा देंगे। इन गरीब कर्मचारियों की थोड़ी सी सैलरी है, लेकिन इनको सैलरी दिलाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। आज धर्मेंद्र जी से बात हुआ, एक्सियन साहब भी आ गए, अकाउंट ब्रांच इकट्ठा हो गया। अब भी यही स्टेटमेंट 1 महीने पहले था, और आज भी एक ही स्टेटमेंट की 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन में इनकी सबकी सैलरी हो जाएगी। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। ये गरीब कर्मचारी हैं, टॉयलेट बाथरूम धो के भी 4-4 महीने, नवंबर 2025 से सैलरी इनको ना मिलना, ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। शायद इनको परमात्मा का भी डर नहीं है। कितने लोग हैं जो सैलरी अब तक नहीं पाए? ये कर्मचारी तकरीबन 30 के करीब हैं। 4 कर्मचारी 15 सेक्टर के हैं, और 23-24 कर्मचारी यहाँ 17 सेक्टर, जो दिल की धड़कन बोला जाता है, 17 जो मार्केट है जहाँ पे टॉयलेट्स हैं, वो चंडीगढ़ का टॉप क्लास का नंबर 1 की सिटी है और सेक्टर है, जहाँ पे एक बड़ी बड़ी शोरूम दुकानें हैं, और यहाँ लोग घूमने टहलने भी, एक पिकनिक प्लेस भी है। वहाँ का ये हालात है चंडीगढ़ का। और ये गवर्नर साहब हमारे कई सालों से सुधारने पे लगे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब आगे एडवाइजर साहब से बदल के वो भी सुधारने पे लगे हुए हैं, और यहाँ कमिश्नर साहब कई चेंज हो लिए, लेकिन उनको यहाँ पे सिर्फ आना और किसी तरीके यहाँ पे अपना टाइम पास करना। गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे रखी है, ड्राइवर फ्री का, तेल फ्री का, गाड़ी फ्री का, घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, उनको क्या फर्क पड़ता है? ये कर्मचारी भूखे मरे, चाहिए इनके बच्चे भूखे मरे। आप सोचिए कि उनकी इतनी मोटी सैलरी, वो परेशान हो जाते हैं एक दिन, और इन कर्मचारियों का 10-15 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार रुपये में पूरा परिवार का गुजारा बसर उसी में होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके पूरा उनका सिस्टम उस अब जो 3 दिन का आश्वासन मिला है, इसके बाद क्या कोई और योजना है या फिर 3 दिन में सैलरी मिल जाएगी?
बिल्कुल अगर 3 दिन का टाइम इन्होंने मांगा है, अगर 3 दिन में नहीं ये इनका मसला हल किया जाता तो हमें मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़ेगा, और हम मजबूरन हमें ट्रेड यूनियन का जो एक अधिकार है हमारा, फिर ये टॉयलेट सारे बंद करेंगे और कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर बैठेंगे। हमारी फरियाद देखते हैं कहाँ तक नहीं सुनाई होती। और आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और कमिश्नर साहब से सभी से आग्रह करते हैं कि इन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए इनके जो एक नीड जो इनका एक सैलरी का है वही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। छुट्टियां तो इनको देते नहीं, इनको बदुआ मजदूर बनाया हुआ, रिलीवर सब गायब हैं, कोई इनको छुट्टी महीने में साल तक। और आज एक और बात बता दूं, एक बड़ी विडंबना कॉरपोरेशन की कि 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड निकलवा रही। इसके लिए मैं डिबेट करने के लिए चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ये ठेकेदारों को अपना रिश्तेदार बना रखा है, इनके अपने खास हैं, इनको एक दिन की भी आज तक किसी कर्मचारी का जो लेट पेमेंट देने का फाइन नहीं मारा गया, जबकि एक टर्म एंड कंडीशन में 7 के बजाय अगर एक दिन भी लेट होता है तो 8 तारीख से इनको पेनल्टी मारने का अधिकार है अधिकारियों को। लेकिन आज तक कॉरपोरेशन के किसी भी ठेकेदार को एक भी पेनल्टी नहीं। इससे ये साबित होता है कि सारी अधिकारियों के ही ठेकेदार हैं, और ये मिल के दोनों ठेकेदार हो चाहे अधिकारी हो, मिल के इन कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।